झटका लगा है पूरे देश को, सभी युवाओं को और सभी को, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थी और मैं समझती हूँ उसमें उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए कि जो डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है वो आखिर क्यों हुआ है, क्योंकि उन्होंने लगातार मैचेस खेले हैं और वो फाइनल्स तक पहुंची हैं। तो ये 100 ग्राम का जो ये की वजह से डिस्क्वालीफाई करा गया है, तो मैं समझती हूँ कि सरकार को इसके ऊपर बयान जारी करना चाहिए और उसकी पूरी जाँच होनी चाहिए। हमने सरकार से जवाबदेही चाहिए और इसी के मत में हम सब ने वॉकआउट भी किया है, क्योंकि सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं ले रही है। पहले भी जब हमारी महिला खिलाड़ियों ने प्रोटेस्ट किया था तो उनकी सुनवाई नहीं हुई थी और इसमें बहुत सारे प्रश्न उठते हैं कि उनकी तैयारी में भी जिस तरीके से सरकार ने उनके साथ बर्ताव किया है उस वजह से उनकी तैयारी में भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आई है। तो बहुत से सवाल सरकार पर उठते हैं और मुझे लगता है सरकार को इन सवालों को गंभीरता से लेकर, और जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है उन्हें हमारे खिलाड़ियों के हक में लड़ाई भी लड़नी चाहिए, जवाबदेही होनी चाहिए आपस में। तो यही हमारा विपक्ष का एक स्टैंड है और इसी स्टैंड पर आज वॉकआउट हुआ है। विनेश फोगाट इस देश की शान है। ऐसे में जब वो बस गोल्ड जीतने ही वाली थी, उसको सिर्फ 100 ग्राम वेट बढ़ने के चलते टूर्नामेंट से डिस्क्वालीफाई कर देना मेरे हिसाब से बिल्कुल अनफेयर है। मैं आशा करती हूं कि इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन इस बात को पुरजोर तरीके से उठाएगा। पूरा देश विनेश फोगाट के साथ है और जिस विनेश को मैं जानती हूं वो इस समस्या से भी लड़ेगी और जीतेगी। बहुत ही डिजर्विंग लड़की, बहुत ही अच्छी लड़की विनेश फोगाट, बहुत ही कमिटमेंट वाली लड़की। उसने दुनिया को साबित कर दिया कि पहली बार वो कोई लड़की जो है फाइनल में पहुंची वहां पे रेसलिंग में, और वो भी जिसको हराया है वो भी वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी है। उसको हरा के अब दूसरे वर्ल्ड चैंपियन से आज उसका फैसला था, आज उसकी लड़ाई थी। उसी बीच में खबर आई है। ये बहुत ही चिंता का विषय है, न सिर्फ हम सबों के लिए बल्कि पूरे भारत के लिए, या पूरी जितने लवर्स हैं कुश्ती के और जितने समर्थक और प्रशंसक हैं खासकर विनेश फोगाट के लिए, ये बहुत ही चिंता का विषय है। और मैं समझता हूँ इस बात पे ना सिर्फ वहाँ के ओलंपिक्स उस बात पर ध्यान रखेंगे कि इतनी टेक्निकलिटी में लकीर का फकीर बनने की आवश्यकता नहीं है। भारत सरकार को भी इसके लिए बहुत ज़बरदस्त पहल करनी चाहिए, ऐसा मौका चूकना नहीं चाहिए।